हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा आप हमारे चैनल पर कुछ सीख रहे होंगे, जहां पे हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हम चाहते हैं आप लोग फाइनेंशियली एजुकेट हो और कोई भी डिसीजन सीख के ले सको। जिसके क्रम में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। और अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप सीखते रहो और कमाते रहो। कभी किसी टिप्स प्रोवाइडर के चक्कर में ना पड़ो और आपको समझ में आए क्या सही है क्या गलत है। और इसी क्रम में हम आज एक नई टॉपिक लेके आए हैं आपके डिमांड पर। व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। कोशिश करूंगा आज तक जिस तरीके से हर चीज़ आपको आपकी भाषा में सिखाई है और आपको आज तक पसंद आया है, बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट को भी उतना ही इजी रखने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप ओपन इंटरेस्ट को समझ पाओ। और तब फिर फर्दर इसका एक सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिस सेकंड पार्ट में हम ये बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो पहले सीखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसको समझने का क्या तरीका है। तो जो भी नए लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस तरीके से भर भर के प्यार मिल रहा है और किस तरीके से लोग एजुकेट हो रहे हैं। तो आप चाहते हो आपको भी इसी तरह से सीखना है तो चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हर एक अपडेट मिलती रहे। तो क्या है ओपन इंटरेस्ट। देखिए, फ्यूचर मार्केट में जब बायर और सेलर साथ में आते हैं, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है, या सिंपल उससे भी बोलें तो ओपन इंटरेस्ट जो है ना, ओपन कॉन्ट्रैक्ट से आइडेंटिफाई होता है या डिफाइन होता है। जितने भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ओपन इंटरेस्ट में काउंट होते हैं। और ये सिर्फ फ्यूचर के लिए होता है, कैश के लिए नहीं। फ्यूचर यानी फ्यूचर या ऑप्शन दोनों। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर की तरह है जो बाजार की एक्टिविटी को और ट्रेंड के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट की एक्टिविटी को और ट्रेंड के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि अगर ये हमें पता चल जाए तो हमें बहुत बड़ा हेल्प मिल जाता है कंफर्मेशन के साथ, जो अदर स्टडी है उसके साथ मिला के, कि किस तरीके से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएं या किस तरीके से मार्केट किस दिशा में बहना चाहती है उसके बहाव को हम सीख पाएं, समझ पाएं। तो ओपन इंटरेस्ट एक नंबर है जो ये बताता है कि कितने फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो हैं करेंटली आउटस्टैंडिंग यानी ओपन है मार्केट में। एक चीज याद रखिएगा, जब भी मार्केट में आप आते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। अब सोचिए कि किसी सेलर ने एक कुछ बेचा है, तो बेचा है तो खरीदा किसने, किसी बायर ने खरीदा, यानी सेलर सेल साइड में खड़ा हो गया, बायर बायर साइड में खड़ा हो गया, यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट में खड़ा हुआ। तो ओपन इंटरेस्ट एक ही काउंट होता है। ये सबसे बड़ी, आई होप जो मैंने समझाने की कोशिश की है, ये पॉइंट आपका एकदम नीट एंड क्लीन हो गया होगा। फिर हम लाइफ पे भी आएंगे। अब ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में फर्क क्या है, तो देखिए, ओपन इंटरेस्ट तब बढ़ता है जब ट्रेडर नया ट्रेड ओपन करता है, जबकि वॉल्यूम इंक्रीज होता है एवरी टाइम जब भी कोई नया ट्रेड ओपन होता है या क्लोज होता है। ओपन इंटरेस्ट तब घटता है जब कोई ट्रेड क्लोज होता है, ठीक है। और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, रनिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें टोटल ओपन पोजीशन ओपन इंटरेस्ट कहलाती है, जबकि वॉल्यूम जो होता है रनिंग टोटल ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जितना ट्रांजैक्शन होता है। ओपन इंटरेस्ट से हम ये इंडिकेट करते हैं कि कैश फ्लोइंग इन एंड आउट इन द मार्केट। जो कैश फ्लो है वो इन एंड आउट की साइड जा रहा है, जिसको अब हम एक बहुत ही एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत ही उस एग्जाम्पल से हेल्प हो पाएगी इस बात को समझने में। हम एक रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं और जून मंथ चल रहा है, इसलिए हमने जून का एग्जाम्पल लिया है। 1 जून से 6 जून बायर सेल रेट, सेलर और ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से। सोचिए, ए नाम का कोई बायर है जो 1500 रुपये में रिलायंस खरीदता है और उसी समय बी वाला आके सेल करता है। तो एक
कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ तो एक ओपन इंटरेस्ट हुआ। 2 तारीख को वापस से एक नया कोई बायर सी आता है और रेट थोड़ा सा ऊपर रहता है 1520 रुपए। उस समय सेलर डी आके कहता है ओके, मतलब सी कहता है मैं 1520 में खरीदूंगा, डी कहता है मैं 1520 में बेचूंगा। मामला डन होता है तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ के हो जाता है 2। ध्यान से समझते चलिएगा। 3 जून को अब अगेन नए बायर सेलर आते हैं। बायर के रूप में ई एंड एफ है, सेलर के रूप में जी एंड एच है और रेट रहता है 1530 का, 1530 का। ई एंड एफ कहते हैं ओके मैं लेने को रेडी हूँ, जी एंड एच कहते हैं मैं बेचने को रेडी हूँ, यानी 2 ट्रेड हुए हैं तो 2 ओपन इंटरेस्ट हुआ है। तो अब पहले का 2 और बाद का 2 मिलके हो जाता है 4। अब ध्यान से समझिएगा 4 जून को क्या हुआ है। 4 जून को जिसने माल बेचा था 1500 रुपए में, रेट बढ़कर हो चुका है 1540। अब इसको हो रहा है लॉस, इसको ट्रेड से निकलना है क्योंकि इसकी कैपेसिटी हो चुकी है ओवर। अब ये कहता है नहीं भैया अब मैं ज़्यादा लॉस नहीं झेल सकता, मुझे निकलना है। अब यहाँ पे नए बायर आते हैं आई, तो बी अपना माल सरका देता है आई को और 40 रुपए का लॉस बुक करके बाहर निकलता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सेम था, इसीलिए नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं खुला और ओपन इंटरेस्ट रह गया सिर्फ 4। आई होप सीखने को मिल रहा होगा। 5 जून को अब क्या होता है, उसी तरीके से डी ने जिसने 1520 में माल बेचा था वो लॉस में है क्योंकि प्राइस हो चुका है 1560, करेक्ट। और वो कहता है अब मैं लॉस नहीं झेल सकता हूं, अब मैं लॉस नहीं झेल सकता हूं, मैं यहां से निकलना चाहूंगा और वो माल बेच देता है ए को, वो माल बेच देता है ए को और ए ने खरीदा था, ए ने प्रॉफिट बुक कर लिया, डी ने लॉस बुक कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया यानी ओपन इंटरेस्ट घट गया, ट्रेड कंप्लीट हो गया। जो सौदा खुला था उसको रास्ता दिशा देकर बंद कर दिया गया, ओपन इंटरेस्ट 3 हो गया। 6 जून को अब जो भी लोग एंट्री में थे सेलर में, जी एच आई जिनका नीचे का बिकवाली था वो लॉस में थे, सी ई एंड एफ जो प्रॉफिट में थे, वो लोग अपना सौदा को क्लोज करते हैं, लॉस चाहे प्रॉफिट, वो एक मार्केट का सिनारियो है। तो वो 3 ट्रेड क्लोज होता है जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट थे और इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट 0 हो जाता है। ये पूरा साइकिल है ओपन इंटरेस्ट को समझने का, जिससे कि ये किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट काम करता है। अब इसमें कभी कभी आप एक्सपायरी डे में देखते होंगे कि कुछ ओपन इंटरेस्ट खुले रह जाते हैं, बट ऐसा नहीं सोचिएगा कि खुले रहते हैं, इसमें पेनाल्टी भी लगती है क्योंकि एनएससी उसको सेटल करती है। अगर आप नहीं करते हो तो एनएससी उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करता है और आपको शायद पेनाल्टी भी देना पड़ता है। तो प्लीज़ इस बात को समझिएगा। तो बेहतर है अपने ट्रेड को सेटल करके जाइए, जो भी है क्लोज करके जाइए। और ओपन इंटरेस्ट आपको आपकी भाषा में कैसा लगा, समझ आया तो प्लीज़ बताइएगा। अब अगर आपको चाहिए कि इसका सेकेंड पार्ट बनाएं, इस ओपन इंटरेस्ट का इंटरप्रिटेशन, पहले तो हम समझ गए ओपन इंटरेस्ट कैसे है, अब इसको हम कैसे ट्रेड में लेंगे, ऊपर नीचे कैसे समझेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट होगा तभी होगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे, हम आज नंबर नहीं बता रहे हैं ओके कि इतना लाइक इतना कमेंट, आपका इंतज़ार है, आप इसमें करेंगे, खुद ब खुद सीखना होगा। तो बाकी टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़े रहिए, टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़े रहिए, जहां हम हर एक खबर लाते हैं सबसे पहले और सबसे फास्ट। कोई भी अपडेट होगी, कुछ भी होगी, हर कुछ मिलेगी सिर्फ यहीं आपके अपने पसंदीदा चैनल पे। तो सीखते रहिए, कमाते रहिए और फायदा हो रहा है तो लोगों को बताते रहिए। थैंक यू सो मच।